सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक बंदा पूरी रिसर्च करके ओशो जी के पास जाता है और उनको कहता है कि लोग कहते हैं जैसे कि जो 13 नंबर है वो अच्छा नहीं होता हमारे लाइफ के लिए, ये एक सुपरस्टिशन है। वो कहता है पर मैं अपने रिसर्च के बेसिस पर ये बता सकता हूँ कि वो सुपरस्टिशन नहीं है, वो सत्य है। 13 नंबर वाकई ही हमारे लिए अनलकी होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो उसने कहा मैंने पिछले पूरे 5 साल रिसर्च करी हाउस नंबर 13, फ्लैट नंबर 13 पर कि कितने सुसाइड्स हुए, कितने मर्डर हुए, कितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, कितने लोगों ने भूतिया एक्सपीरियंसेस करे। तो उसने कहा कि मैंने पूरी रिसर्च करी है और मेरी रिसर्च ये प्रूव कर देती है कि नंबर 13 इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो तब ओशो जी कहते हैं ठीक है, मैंने तेरी थोड़ी सी बात मान ली, अब तो थोड़ा सा ये भी करा। 5 साल तुमने इस रिसर्च में लगाए, अब 5 साल तुम ये रिसर्च करके आ कि रूम नंबर 12 और फ्लैट नंबर 12 पे कितने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लोगों ने किए। फिर ओशो जी ने कहा तुझे 5 साल और लगेंगे तो ये भी रिसर्च करके आ कि रूम नंबर 13 या फ्लैट नंबर 13 या अपार्टमेंट नंबर 13 जो भी है, यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ें हुई। और जब तू ये सारी रिसर्चेस करके आएगा तब मैं मान जाऊँगा कि हाँ जो तेरी ये रिसर्च है ये सही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम यही करते हैं, यही कर बैठते हैं कि हम पहले माइंड में कोई प्रेजुडिस बना लेते हैं, यानी कि हमने रिज़ल्ट माइंड में पहले ही सोचा हुआ है और हम उसे प्रूव करने निकल जाते हैं। जब हम इस तरीके से प्रूव करने निकलते हैं तब रिज़ल्ट हमारा बायस्ड ही आता है, क्योंकि बायस हमारे दिमाग में पहले ही बन गया है कि हमने इस चीज़ को नेगेटिव ही प्रूव करना है। तो फिर हम जो भी कुछ करते हैं उसे नेगेटिव प्रूव करने के लिए ही वैसे वैसे एविडेंसेस ही कलेक्ट करने शुरू कर देते हैं। पर जैसे ओशो जी ने कहा अब ये पता कर क्या कि रूम नंबर 13 नंबर और फ्लैट नंबर 13 या अपार्टमेंट नंबर 13 या स्टोरी नंबर 13 पर कितनी अच्छी चीज़ें हुई। और जब हम ये रिसर्च करेंगे तो तब हमारी लिस्ट अच्छी चीज़ों की भी बहुत बढ़ जाएगी। तो यानी कि ये इस टाइप से रिसर्च करना या इस टाइप से किसी चीज़ को प्रूव करना ही गलत है, ये हमारा तरीका ही गलत है। हमें जब कोई भी रिसर्च करनी होती है तो तब हमें साइंटिफिकली करनी चाहिए, कोई बायस पहले नहीं बनाना कि ये चीज़ गलत है या सही है, या नंबर 13 हमारे लिए गलत है या सही है। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए हम रिसर्च करेंगे, पता करेंगे, जो रिज़ल्ट आए फिर हम कहेंगे कि ये सही है या गलत है। अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि हाँ जो 13 नंबर है ये हमारे लिए गलत है, तब हम ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन इस तरह से रन करेगा कि हम सिर्फ नेगेटिव इंसिडेंसेस को पकड़ते जाएंगे और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको इग्नोर करते जाएंगे। हालांकि अगर हम सही मायने में चलें बिना बायस बनाए तो ये भी हो सकता है कि रूम नंबर 13 या स्टोरी नंबर 13 पर अच्छी चीज़ें ज़्यादा हुई हों और नेगेटिव चीज़ें कम हुई हों। ये भी बहुत हद से पॉसिबल है। और अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम कुछ भी साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं तब हमारे दिमाग में बायस नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं हमारे इंटरनली, जब हम रिसर्च करते हैं हमारे मन में, हमारे इमोशंस में, हमारी फीलिंग्स में, हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो जब हमने अंदर झांकना है वो भी बिल्कुल साइंटिफिकली झांकना है बिना कोई बायस बनाए। यानी कि कोई भी बायस नहीं बनाना कि गुस्सा हमारा दुश्मन है। अगर हम गुस्से को महसूस कर रहे हैं, अंदर झांक रहे हैं, अगर हम अपने गुस्से को देख पा रहे हैं तो बायस पहले नहीं बनाना कि जो गुस्सा है वो हमारे लिए नेगेटिव है, जो जेलसी है हमारे लिए नेगेटिव है, जो ग्रीड है वो हमारे लिए नेगेटिव है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं वो हमारे लिए नेगेटिव है। जो हम ये सोचते हैं ये हमारे बायसेस ही हैं। तो इन बायसेस को भी हमने छोड़ देना है। पहले हमने अपने अंदर झांकना है, कुछ भी नहीं सोचना क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ अंदर झांकना है। और जैसे जैसे हम खुद साइंटिफिकली विथ अनप्रेजुडिस्ड माइंड जब हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड्स देखना कि अच्छी साइड क्या है बुरी साइड क्या है, दोनों साइड्स देखने के बाद जो रिज़ल्ट आए
उन्हें हमें मानना चाहिए। यही स्पिरिचुअलिटी है कि ना ही हमने अंदर बायस रखना है, ना ही हमने कोई बाहर की दुनिया में बायस रखना है। जैसे हमने बाहर की दुनिया को पूरा साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना है, ठीक वैसे ही पूरा साइंटिफिकली हमने अपने अंदर की दुनिया को ऑब्जर्व करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।